सर एक एक्सपीरियंस और आपको समझना चाहूँगा, हमारे जो भी जेन जी ऑडियंस दिख रही है, तो उनको ये हर्षद मेहता और केतन पारिक का जो स्कैम था, तो सर उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब आप उस टाइम प्रेजेंट थे मार्केट में, रोज़ डेली न्यूज़ आ रही है कि हर्षद मेहता ने स्टॉक बाय करा, केतन पारिक इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो उस टाइम आप उस न्यूज़ को कैसे प्रोसेस करते थे? आपके ट्रेड्स कैसे लेते थे? अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट कैसे सजेस्ट करते थे? या फिर कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको क्लाइंट बोलता होगा हर्षद भाई ने ये स्टॉक लिया है, तो यार अपन भी वो स्टॉक ले, तो क्या उस टाइम सिनेरियो चलता था आपके लिए? मतलब एक चीज़ होती, जैसे मुझे याद है रिंग में वही ACC वगैरह का ट्रेड होता था, सीमेंट कंपनी, वो बढ़ रहा है तो बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो मैं ऐसा सोचता था भाई, अगर 1000 रुपये ACC का भाव आज का है तो सडनली कल इसका भाव 1200 क्यों होगा? अगर 1200 होना था तो कल ही हो जाता, रोज कैसे भाव बढ़ सकता है? एक तरफ से तो लग रहा था कि लगता था कि कुछ अति हो रहा है, इट वॉज गेटिंग एग्जैजरेटेड। नोटिस हो रहा होगा लोगों को। हाँ, कि और जिनके पास ACC के शेयर थे वो तो एकदम किंग थे, राइट, कि मेरे से ज़्यादा होशियार कोई है ही नहीं। तो उन दिनों में मैं किसी को एडवाइस करता था, भाई इतने पैसे बन रहे हैं, बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ नहीं सुनता था, और जाएगा ऊपर। हर्षद भाई ले रहे हैं, केतन भाई ले रहे हैं, तो ये सब चलता था। तो लॉजिक का कोई मतलब, अगेन द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीड एंड फियर। ग्रीड की डेफिनेशन है ना, वो उन दिनों में भी सेम थी और आज भी वही है। आज बढ़ गई शायद। नहीं, आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शन बहुत है। उन दिनों में लिमिटेड स्टॉक्स होते थे, टिस्को, जयप्रकाश, ACC, रिलायंस, दीज वर छोटे छोटे, लार्सन एंड टूब्रो, LNT, उन दिनों में यही सब होती थी। बट जो लोगों के पैसे गए हैं when the bubble burst, वो भी देखा है, लोगों को कुछ केस राजा बनते हुए भी देखा है और रंक बनते हुए भी देखा है। कि बहुत सारा इकट्ठा पोर्टफोलियो एक दो शेयर में लेकर बैठे होंगे, जब वो मार्केट क्रैश हुआ, जब खत्म, तभी बोलते थे ना कि शेयर बाजार में कभी नहीं पैसा डालने का, ये बहुत गंदा एरिया है। मार्केट गंदा नहीं होता, तुम्हारा इमोशंस ऑफ ग्रीड एंड फियर गंदा होता है। जब तुम्हारे को यहाँ पर बंदूक रख के तो नहीं बोला तुमको ये लेना ही पड़ेगा, ये बेचना ही पड़ेगा, तुम्हारी खुद की है, फिर तुम मार्केट को ब्लेम कर दो कि बहुत बर्बाद हो गए, लोग भिखारी बन गए, ये बन गए, वो बन गए। ये तो आपकी खुद की करनी है, तुमने मार्केट को क्यों दोष दे रहे? तो ये मैच्योरिटी ही थी कि डिसिप्लिन से करने से पैसा नहीं जाएगा, पर इनडिसिप्लिन से तो मार्केट आपको फेंक देगा, फिर आप अंदर आ ही नहीं सकते। तो हमेशा डिसिप्लिन और अपने लिमिट में रहो, मतलब अपने पैर से ज़्यादा, चादर से ज़्यादा पैर मत फैलाओ, बहुत नुकसान का काम है, नहीं होगा। ये डिसिप्लिन आपके दिमाग में जब फिट हो गया